नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंस जो कि मूवी में रहते हैं। अच्छे सेंटेंस रहते हैं, रोजमर्रा के बोलचाल के सेंटेंस होते हैं और सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो शुरू करें। चलिए, दिख रहा है आपको? ठीक है, बताइएगा कि पीपीटी का कलर मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ठीक है, बता दीजिएगा। चलिए, अगला है क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? हैज कैट गॉट योर टंग? इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? एक्सक्यूज मी, सांप सूंघ गया है। ठीक है, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? हैज कैट गॉट योर टंग? क्या बिल्ली तुम्हारी जीभ ले गई है? अजीब लग रहा है आपको? एक मिनट, मैं 2 मिनट लूंगा, आपको समझा देता हूं ये क्या है। देखिए, ठीक है, 1 मिनट। ये बड़ा अच्छा चीज है और इसकी एक्चुअली इडियम भी आते हैं एग्जाम में। इसको मैं सिलेक्ट कर लूं। चलिए, यहां पे कर देता हूं। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा पहले के जमाने में ऐसा कोड़ा आता था। कोड़ा जानते हैं? मारते थे जो ऐसे, मतलब कोड़ा जो आता था वो, उसमें कोड़े के अंदर कोड़ा होता था। ये देख रहे हैं, एक तो सिंपल कोड़ा देखा होगा आपने किसी को मारना, इसमें 9 होते थे। जब एक बार मारते थे 9 बार छपता था पीठ पे। ये पुराने जमाने में टॉर्चर करते थे। उस कोड़े का एक नाम था, उस कोड़े का नाम क्या था? कैट-O-9। कैटो, वो कोड़ा मारते थे। जब किसी को वो कोड़ा पड़ता था, एक झन्नाटेदार पड़ता था और वो उघारी पीठ पे मारते थे, मतलब तो 9 बार पड़ता था। मतलब एक बार आपने मारा तो 9 बार छप जाता था पूरा, तो आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। तो वहां से ये टर्म आया कि हैज कैट गॉट योर टंग? क्या तुम्हारी जबान बिल्ली ले गई? बिल्ली नहीं, वो कोड़े का नाम है जो जिसमें 9 पोर्शन होते हैं। कैट-O-9। ठीक है, बहुत है इतना। अगला, आई एम फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग वेल। ये 2 सेंटेंस देख रहे हैं ना, आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम फीलिंग वेल। इन दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा समझिएगा। काफी लोग गलती करते हैं। जब अपन आई एम फीलिंग गुड बोले तो आप किसके लिए बोलोगे? मूड के लिए। और जब वेल बोलोगे तो आप किसके लिए बोलोगे? स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए बोलोगे? स्वास्थ्य के लिए। कैसे? देखिए, आई एम फीलिंग गुड, जब मान लीजिए आपका मूड खराब था और कोई आपको चॉकलेट आ गई, आपका मूड कैसा हो गया? अच्छा हो गया। आपका मूड खराब था, पिक्चर देखा है, मूड अच्छा हो गया। आपका मूड खराब था, आप शॉपिंग चले गए, मूड अच्छा हो गया। बट बीमार थे, दवाई ले ली, तो आप क्या बोलोगे? बीमार, जब बीमारी से व्यक्ति स्वस्थ होता है तो आप क्या बोलोगे कि आई एम फीलिंग वेल। नॉट बोलना कि आई एम फीलिंग गुड। हेल्थ के लिए वेल ही लगाना, बाकी चीजों के लिए गुड लगाना। ठीक है, ये समझ गए ना? कि अगर आप बोलोगे मैं अच्छा फील हो रहा है मुझे, तो आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग वेल। कब? जब आपकी तबीयत सुधर जाए। मूड, तबीयत के अलावा कुछ और भी तो गुड लगा देना। भाई इतना अंतर समझ लीजिएगा। ही इज अ माइजर। माइजर यानी होता है कंजूस। याद करने का तरीका, माइसर, माइसर बड़े कंजूस हैं। तो माइजर यानी कंजूस होता है। माइजर यानी क्या होता है? कंजूस। M-I-S-E-R, माइजर यानी कंजूस। ये थोड़ा तड़कीला भड़कीला पीपीटी बन गई, मुझे सिंपल ही बनाऊंगा अगली बार से। ठीक है, चलिए अगला है माय अंकल हैज किक्ड द बकेट, मतलब निकल लिए, मर गए। देखिए, मरने के लिए मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, मरने के लिए एक टर्म आता है पास अवे। पास अवे यानी मर जाना। ठीक है, किक द बकेट का मतलब होता है कि बकेट यानी बाल्टी हो गई, आपने बाल्टी को लात मार देना। इसकी जब मैंने पड़ताल की तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जो लोग सुसाइड वगैरह करते थे तो वो ऐसे बाल्टी पे खड़े होकर वो फंदा वंदा लगा के मरवा रहे थे। ठीक है, तो वो जब ऐसे बाल्टी को किक मारते थे तो लटक जाते थे। तो वहां से पता चला कि किक द बकेट यानी होता है मर जाना। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि जिंदगी क्या होती है? बाल्टी की तरह होती है। बाल्टी आपने रखी, उसमें जो भी भरना है जिंदगी में भरते रहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? बकेट लिस्ट। आगे आएगा शायद, हाँ है। तो जिंदगी की बाल्टी की तरह होती है, उसमें आप भरते रहिए, और जब जिस दिन जिंदगी खत्म हो जाती है बाल्टी उल्टी हो जाती है। तो आप ऐसे सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, शी पास्ड आउट, ये मैंने बताया था। पास आउट का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए। देखिए, पास आउट का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना। पास आउट को और क्या बोल सकते हैं अपन? पास आउट को फेंट। क्या बोल सकते हैं? फेंट। तो पास आउट का मतलब बेहोश होना भी होता है। ही पास्ड आउट, शी पास्ड आउट। पास आउट का मतलब कॉलेज से पास आउट होना भी होता है। ठीक है, फेंट भी होता है। फेंट यानी भी क्या होता है? बेहोश हो जाना।
चलिए अगला है, आई हैव सो मैनी थिंग्स ऑन माई बकेट लिस्ट। कोई आपसे, आपको पता होगा पिक्चर भी थी बकेट लिस्ट, कोई आपसे पूछे ना कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है, तो बकेट लिस्ट क्या होती है, आपके करियर के अलावा जो चीजें, जैसे आपने अगर वो मूवी देखी होगी, कौन सी थी वो, जिसमें श्रद्धा कपूर और शहनशाह में कौन था, मतलब थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो एक कागज पे लिखती थी डायरी में कि मेरे को यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। तो बकेट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी, कोई एक विलेन मूवी थी है ना, कि आपको जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे आपकी बकेट लिस्ट क्या होगी, मैं कार खरीदूंगी, बंगला खरीदूंगी, मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगी, मैं वहां घूमने जाऊंगा, तो वो आपकी बकेट लिस्ट है। जो आप जिंदगी में मरने से पहले, खासतौर से क्या होता है, मरने से पहले जो चीज आप करना चाहते हो वो आपकी बकेट लिस्ट होती है, क्योंकि वो बकेट कैसे रिलेटेड है, मौत से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, बकेट लिस्ट, ऑन लगाया, इन नहीं लगाया, क्योंकि लिस्ट एक पेपर टाइप को मान लिया वहां पे। तो आई हैव सो मेनी थिंग्स ऑन माई बकेट लिस्ट। अगला है, यू कैन गेट बिटन बाय अ डॉग इवन इफ यू आर राइडिंग अ कैमल। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, राइडिंग अ कैमल। क्या करूं मैं, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। इसका मतलब होता है जब बुरा वक्त चल रहा हो तो ऊंट पे बैठ जाओ तो कुत्ता काट लेता है। यू कैन गेट बिटन बाय अ डॉग इवन इफ यू आर राइडिंग अ कैमल। तो आप नहीं कहते किसी से मजाक में कि तुम तो क्या करोगे, ऊंट पे बैठ जाओगे तो भी तुम कुत्ता काट जाएगा, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है। तो आप वहां पर यूज कर लीजिएगा, यू कैन गेट बिटन बाय अ डॉग इवन इफ यू आर राइडिंग अ कैमल, कि तुम्हारी किस्मत तो इतनी खराब है कि तुम ऊंट पर चढ़ जाओ तो भी तुम्हें कुत्ता काट ले। चलिए आगे चले। अगला है, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ब्रिक यानी क्या होती है, ईंट, ईंट, और वॉल यानी क्या होती है, दीवार। आप है ना ईंट की दीवार, मान लीजिए मेरे सामने ईंट की दीवार है, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो सुनेगा, मतलब सुनेगा क्या, दीवारों के कान होते हैं अलग बात है, ठीक है, वो रात को होते 12 बजे के बाद, भूत होते हैं जो, ठीक है। तो आप ईंट की दीवार से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनेगा। इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना, याद कर लो। Talking to you like talking to a brick wall. Oh my God, you are turning a deaf ear again and again. My God, what are you doing? I am talking to you, and you are like talking, मतलब talking to you like talking to a brick wall. Am I talking to a brick wall? क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूं? तो भैंस के आगे बीन बजाने को बोलते हैं talk to a brick wall. अब मैं लिख नहीं रहा हूं, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब, ठीक है। तो आप इसे यूज करना कि तुमसे बात करना ऐसा है कि टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, हिंदी में बोल देना। अगला, आई स्मेल अ रैट। इसका मतलब होता है आपको पता लग जाए कि कुछ बुरा हो जाता है, जैसे कहीं चूहा मर जाता है ना, सड़ जाता है, तो आप क्या कर लेते हो, सूंघ लेते हो, बदबू आ जाती है उसकी। तो आई स्मेल अ रैट का मतलब होता है मम्मी कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। अब मान लो आपने कहा कि भैया जो हमारे भाई हैं वो रात को देर से आ रहे हैं, मम्मी आई स्मेल अ रैट। पापा आजकल बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, मम्मी आई स्मेल अ रैट, ठीक है। मम्मी आजकल पापा की बड़ी खातिरदारी कर रही हैं, पैसे जाने वाले हैं, आई स्मेल अ रैट। तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा दुश्मन था आजकल बड़ा दोस्त बन रहा है तुम्हारा, आई स्मेल अ रैट। मुझे लग रहा है इसमें कुछ बू आ रही है मुझे, कि कुछ दाल में काला हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं आई स्मेल अ रैट। आई एम स्मेलिंग मत लगाइएगा, स्मेल एक स्टेटिव वर्ब होती है। जॉग योर ब्रेन, जॉग का मतलब क्या होता है, जॉग यानी जॉगिंग होती है ना। ब्रेन की भी जॉगिंग हो सकती है, पता है आपको। आप ब्रेन में जो एक्सरसाइज करते हैं उसे बोलते हैं जॉग योर ब्रेन। तो कहते हैं अपने दिमाग पर जोर डालो, तो आप क्या बोलोगे, जॉग योर ब्रेन, दिमाग पर जोर डालो, दिमाग पर जोर डालो। इसका मतलब क्या होता है, जॉग योर ब्रेन। अभी एक वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था और ट्विटर पे आप धमाकेदार से चल रहा था, इसका मतलब बोलते हैं ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट इसका मतलब होता है फालतू चीजें देख देख के दिमाग सड़ जाना, रील वगैरह देख कर ना दिमाग सड़ जाता है, ब्रेन रॉट। ये काफी चल रहा है, ठीक है। अगला है, आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। बहुत अच्छा आइडियम है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये आता भी है। तो आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, इसको समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ऐसे ही देख लेते, इसको यहां से जलाते हैं। अब सोचो आप इसको यहां भी इसको छील लो और यहां से भी जलाओ, दोनों तरफ से मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। तो आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स। अभी मैं बड़ा क्रिएटिव हूं, मैं सच में मोमबत्ती उठा ला था आपके लिए। तो आई एम बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप दोनों तरफ से मोमबत्ती जला रहे हो। इसका मतलब लिख लीजिएगा, रात को जब आपके एग्जाम चलते हो तो रात को देर रात तक जगते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो, बस उसका यही मतलब है। इतनी मेहनत करना कि रात को देर रात तक जगना
और सुबह जल्दी उठ जाना। परीक्षा में सोते ना आप 2-3 घंटे सो जाते हो, 12 बजे तक पढ़े और 2 बजे उठ गए, तो यही होता है बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। So my exam is going to come and I am burning the candle at both hands. My God, I have to burn the candle at both hands. My exam is gonna come. What should I do? So I am burning the candle at both ends. अगला लास्ट, should I hang up? मैं फोन रखूं? आप कई बार बोलते ना रखूं फिर मैं, should I hang up? क्या मैं फोन रखूं? क्या मैं फोन रखूं? Hang up का मतलब होता है फोन रखना। अच्छा, अगर आप बोलो मैं फोन रख रहा हूं, मैं फोन रख रहा हूं, आई एम हैंगिंग अप, आई एम हैंगिंग अप। अगला, यू आर ब्रेकिंग अप। देखिए ब्रेकअप के दो मतलब, एक तो वो मोड़ा मोड़ी वाला, बड़े लोगों की कुट्टा कुट्टी हो जाती है, लड़का लड़की की कुट्टी हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रेकअप। एक ब्रेकअप मतलब होता है आवाज कटना, तुम्हारी आवाज कट रही है, फोन पे आवाज नहीं कटती, आवाज नहीं आती, तो आप बोल सकते हो यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब फोन पे बोलना, ऐसा नहीं यू आर ब्रेकिंग अप। मान लो फोन पे आपका दोस्त कह रहा है यार मेरा ब्रेकअप हो गया, और आपको उसकी आवाज कट कट के आ रही है, तो बोले यू आर ब्रेकिंग अप, बोले यस, बोले नो आई एम सेइंग यू आर ब्रेकिंग अप, बोले यस आई एम आल्सो सेइंग दैट आई एम ब्रेकिंग अप। तो ब्रेकअप के दो मतलब होते हैं दोस्तों, आवाज कट कट के आना फोन पे, और दूसरा मोड़ा मोड़ी की कुट्टी हो जाए। अच्छा, यू विल बी शैल शॉक्ड, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, यू विल बी शैल शॉक्ड, तोते उड़ जाएंगे, तुम बड़े सरप्राइज हो जाओगे, इतने तुम सरप्राइज हो जाओगे पता नहीं चलेगा, तोते उड़ जाएंगे। यू विल बी शैल शॉक्ड। आई हैव बैग्ड अ जॉब, मेरी नौकरी लग गई है, नौकरी बैग यानी बस्ता होता है, उसमें आपने जॉब डाल ली, तो आई हैव बैग्ड अ जॉब, मेरी नौकरी लग गई है, आई हैव बैग्ड अ जॉब। तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं सेंटेंस, कुछ कमी है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। आप बुराई भी कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं, अच्छा ही करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, बुराई करेंगे तो सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।